तो चलो बात करते हैं एक बहुत ही फेमस ड्रग सिट्रजिन के बारे में। अब सिट्रजिन के बारे में तो आपने ऑलरेडी सुना ही होगा, काफ़ी फेमस ड्रग है ये। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है ओवरऑल। ओके, तो सिट्रजिन जो है वो एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। एंटी हिस्टामिनिक को समझने से पहले शायद हो सकता है कुछ लोगों का सवाल हो कि हिस्टामिन क्या होता है। तो हिस्टामिन जो है वो एक की मीडिएटर है किसी भी एलर्जिक रिएक्शंस में। मतलब जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके अंदर हिस्टामिन रिलीज़ होता है मास्ट सेल से। ओके, और जब भी ये रिलीज़ होता है तो कई सारी चीज़ें करता है, जैसे कि रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, एडेमा होता है, स्नीजिंग वगैरह होती है। तो ये सारी चीज़ें हिस्टामिन की वजह से ही होती है। अब सिट्रजिन जो है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, यानी कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। कैसे ब्लॉक करता है? तो ये स्पेसिफिकली H1 रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करता है और उसको एंटागोनाइज करता है। अब सिट्रजिन अगर हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा तो हिस्टामिन को ब्लॉक करने की वजह से ये जो सारे रिएक्शंस हैं, ये सारे रिएक्शंस भी ब्लॉक हो जाएंगे जो कि हिस्टामिन की वजह से होते थे, राइट। और सिर्फ ब्लॉकिंग ही नहीं, सिट्रजिन जो है वो हिस्टामिन के रिलीज़ को भी डिक्रीज़ करवा देता है। और इन सारी चीज़ों की वजह से होता यह है कि एलर्जिक रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। तो कुछ इस मैकेनिज़्म से सिट्रजिन काम करता है। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि ये सारी चीज़ें तो तभी होगी ना जब सिट्रजिन को बॉडी एक्सेप्ट करेगी। तो सिट्रजिन के केस में ऐसा है कि बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, इसका एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। इसका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2 घंटे के अंदर अचीव हो जाता है। बायो अवेलेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 70% के आसपास इसकी बायो अवेलेबिलिटी रहती है। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लाज्मा से बाइंड होकर। तकरीबन 93% ऑफ ड्रग प्लाज्मा से बाइंड रहते हैं, जिसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी काफ़ी लंबा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर के केस में ऐसा है कि ये अच्छे तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, और इसीलिए यही रीज़न की वजह से हल्का सा सिडेशन ही मिल पाता है, बहुत ज़्यादा सिडेशन नहीं होता, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से क्रॉस नहीं करते। अब सारा काम हो जाने के बाद ये लीवर के अंदर हल्का सा मेटाबोलाइज होते हैं। मेजॉरिटी ड्रग जो है वो अनचेंज ही एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू। मतलब तकरीबन 70% ऑफ ड्रग जो है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट होता है। इसकी हाफ लाइफ जो है वो 8 से 10 घंटे की है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए दिन में सिर्फ एक बार ये डोज दिया जाता है। अब बॉडी ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि ड्रग का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कि साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट तो ऐसे बहुत कुछ ख़ास नहीं है, वही कॉमन है, जैसे कि सेडेशन वगैरह हो सकता है। किसी किसी को ज़्यादा फील होता है सेडेशन, लेकिन फिर भी फर्स्ट जनरेशन के एंटी हिस्टामिनिक के कंपैरिजन में इसका सेडेशन काफ़ी लो होता है। और अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर रीनल इम्पेयरमेंट है तो उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरीली सिट्रजिन जो है वो किडनी से ही एक्सक्रीट होता है। तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए डोज का थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाता है। बाकी नर्सिंग वुमेन के अंदर जो ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके अंदर सिट्रजिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि सिट्रजिन मिल्क के अंदर भी एक्सक्रीट हो जाता है। तो साइड इफ़ेक्ट तो इतना कुछ बहुत ख़ास है नहीं, लेकिन सवाल है कि इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है। तो ये एलर्जी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ होता है। अब आपका सवाल होगा कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है। मतलब एलर्जिक राइनाइटिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू कॉमन कोल्ड। मतलब दोनों के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं, सर्दी की तरह ही होता है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम जो होता है। कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस जो है वो एलर्जन की वजह से होता है, जैसे कि पोलन है, कोई डस्ट की एलर्जी है किसी को, तो उस कंडीशन में एलर्जिक राइनाइटिस होती है। और कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से होता है। कॉमन कोल्ड जो है वो स्प्रेड होता है, और एलर्जिक राइनाइटिस अगर आपको हुई है तो वो स्प्रेड नहीं होगी। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा ये है कि क्रोनिक अर्टिकेरिया में यूज़ होता है। अर्टिकेरिया क्या होता है? तो अर्टिकेरिया हमारे स्किन के ऊपर बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस कंडीशन के अंदर भी सिट्रजिन यूज़ होता है। उसके अलावा दूसरे एलर्जिक कंडीशंस लाइक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह में भी यूज़ होता है। तो ये तो बात हो गई सिट्रजिन के बारे में, जो कि एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। लेकिन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। और अगर आपको सारे ड्रग्स के बारे में जानना है तो ये रही वीडियो आपके लिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको फार्माकोलॉजी पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।